देखिए भाई, हम दूरदर्शन के जमाने वाले हैं। हमसे ये प्रत्यक्ष दर्शन बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए, एक तरफ आप सिंदूर दान जैसी प्राचीन परंपरा कर रहे हैं, जहां दुल्हन और दूल्हे के बीच पर्दा रखा जाता है ताकि नजर ना लगे और मर्यादा बनी रहे। फिर अचानक से आप हॉलीवुड का गियर डाल देते हैं। भाई, या तो पारंपरिक रहो, या चर्च जाओ, या फिर रजिस्ट्रार ऑफिस में साइन करके मामला खत्म कर दो बेटा। ये ट्रेडिशनल तड़के के साथ वेस्टर्न स्मूच का कॉम्बो वैसा ही है जैसे कढ़ी चावल में एक्स्ट्रा चीज डालना। स्वाद किसी का नहीं आता। उधर बेचारे फूफा जी जो बड़ी मुश्किल से रायते में नमक कम होने का मुद्दा भूलकर पनीर पर फोकस कर रहे थे। उनके सामने ये सीन आ गया अचानक से। अब आपके फूफा जी सोच रहे हैं कि काश शाले साहब को उस रात सगुन के लिफाफे की जगह कॉन्डोम का पैकेट दिया होता तो आज ये सब दिन देखना नहीं पड़ता। जय श्री राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आए दिन बंगाल जल रहा है, सरेआम हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है। ममता बनर्जी जैसी जिहादन लगातार वेस्ट बंगाल को कंट्रोल कर रही हैं। आपने कभी सोचा है कि ममता बनर्जी की असली ताकत क्या है? ममता बनर्जी की असली ताकत मुल्ले नहीं है। ममता बनर्जी की असली ताकत है ऐसे हिंदू, ऐसे वामी कामी हिंदू जिन्हें अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति पर शर्म आती है, जो वोकिज्म, लिबरलिज्म, फ्रीडम के नाम पर सनातन संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं और सेकुलरिज्म के नाम पर अपनी कब्र खुद खोदना चाहते हैं। गौर करिए टैगोर की विरासत और ये वामी दीमक, जिस बंगाल ने दुनिया को रविंद्रनाथ टैगोर की आध्यात्मिक गहराई दी, स्वामी विवेकानंद जैसा प्रखर राष्ट्रवाद दिया और सुभाष चंद्र बोस जैसा साहस दिया। आज उसी बंगाल की संस्कृति में ये मलिच्छ दुर्गंध कहां से आ रही है? भाई, ये वो लोग हैं जो हिंदू के भेष में वामी दीमक हैं। इनका मकसद आधुनिक दिखना नहीं, बल्कि उस धरोहर को खोखला करना है जिसे चैतन्य महाप्रभु और रामकृष्ण परमहंस ने अपने खून पसीने से सींचा था। विचार करिए, मंडप की पवित्रता बनाम सार्वजनिक तमाशा, वो भी आजादी के नाम पर। बंगाल की शादियों में शुभ दृष्टि का एक विधान होता है, जहां दूल्हा दुल्हन पहली बार एक दूसरे को पान के पत्तों की ओट से देखते हैं। उसमें एक शर्म, एक गरिमा और एक पवित्रता होती है। लेकिन इन एजेंडाधारी लोगों ने क्या किया? पवित्र अग्नि के सामने जहां मंत्रोच्चार हो रहा हो, वहां चुम्मा चाटी का प्रदर्शन। भाई, अगर तुम्हें इतना ही पश्चिमी सभ्यता का मोह था तो चर्च चले जाते या किसी रजिस्ट्रार के दफ्तर में दस्तखत कर लेते। लेकिन इन्होंने मंडप ही इसलिए चुना ताकि सनातन संस्कृति की मर्यादा को नीचा दिखा सके। बंगाल के गौरव और आज का पतन सोचिए। अगर आज ईश्वर चंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय जीवित होते तो क्या वो अपनी संस्कृति के इस फूहड़ प्रदर्शन पर मौन रहते? जिस बंगाल ने वंदे मातरम जैसा पावन मंत्र दिया, क्या वहां अब इस तरह के सस्ते स्टंट्स
से पहचान बनाई जाएगी? ये लोग मॉडर्निटी के नाम पर वही कर रहे हैं जो मलेच्छ चाहते हैं। अपनी जड़ों को काटकर खुद को प्रोग्रेसिव साबित करना चाहते हैं। भाइयों, षड्यंत्र को पहचानिए। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सोची समझी कोशिश है। हिंदू रीति रिवाजों का हिस्सा बनकर उन्हें भीतर से अपवित्र करना ही इन छद्म उदारवादियों का असली लक्ष्य है। देखिए, जब आप मंडप के नीचे ऐसी हरकतें करते हैं तो आप सिर्फ एक शादी नहीं कर रहे होते, बल्कि हजारों सालों की उस परंपरा का अपमान कर रहे होते हैं जिसके लिए हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया। समाज को एक बात समझनी होगी, आधुनिक होने और अपनी जड़ों को उखाड़ने में फर्क होता है बेटा। आप प्रोग्रेसिव विचारों के साथ भी शालीन रह सकते हैं, लेकिन जब आप पवित्र अग्नि के सामने प्राइवेट पलों का प्रदर्शन करते हैं तो आप कूल नहीं बल्कि अटेंशन के भूखे नजर आते हैं। देखिए, बॉटम लाइन तो यही है कि भाई, शादी एक संस्कार है, कोई स्ट्रीट प्ले नहीं है। अपनी संस्कृति का मजाक मत बनाइए। अगर दुनिया को अपना प्यार दिखाना ही है तो शादी के बाद पूरी उम्र पड़ी है। मंडप को कम से कम मर्यादा का आखिरी किला तो रहने दो बच्चों। विवाह के बाद आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कहां करते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। आप एमएमएस रिलीज करें, अपनी सुहाग रात का लाइव टेलीकास्ट करें इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पर, इट्स नन ऑफ आवर बिजनेस। ये आपकी अपनी लाइफ है। लेकिन हिंदू संस्कृति, हिंदू रीति रिवाज, उनके साथ खिलवाड़ करना, उसका मजाक उड़ाना, उसको दूषित करना, यह स्वीकार नहीं है बेटा। आप आधुनिकता के नाम पर, आजादी के नाम पर अगर चाहो कि आप सड़क पर नंगे घूमें, आप सड़कों पर संभोग करें और एक सभ्य समाज देखता रहे, आजादी के नाम पर आपको कुछ ना कहे, आपको टोके नहीं, रोके नहीं। मैं वेस्ट बंगाल, जो बंगाली दादा हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगी कि अपने बच्चों की नसों में वामी कामी रक्त का रिसाव बंद करें, वामी कामी रक्त का बहाव बंद करें, वरना एक दिन रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद, इन सब का नाम लेने वाला कोई बचेगा नहीं। सोचिए, वेस्ट बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहां हिंदू मेजॉरिटी में थे और शायद आज भी है, इस बारे में मैंने पढ़ा नहीं। जहां हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदुओं को जलाया जा रहा है, काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। ममता बनर्जी जैसी जिहादन लगातार सत्ता पर बनी हुई है। क्यों? ऐसे मूर्ख सेक्युलर कीड़ों की वजह से, ऐसे मूर्ख सेक्युलर हिंदुओं की वजह से। भाई, समय है, सुधर जाओ। बंगाल चुनाव सर पर है। अगर आप अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं तो इन सब का विरोध करिए, सड़कों पर उतरिए। आजादी के नाम पर अश्लीलता स्वीकार नहीं होनी चाहिए। जय श्री राम मित्रों। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय दें।